हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महासंग्राम वीडियो है एक प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 15 मार्क्स सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 20 सवाल एमसीक्यू के आपको पढ़ने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। फिर 5 नंबर और 15 नंबर के सवाल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधन बढ़ाना, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना या उद्योग स्थापित करना। तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसका इतिहास मतलब इसका उदाहरण कौन सा? भजन, कथक हो गया, ताजमहल हो गया, लोक कथा। देखिए मूर्त मतलब जो बेसिकली निर्मित है, जो बना हुआ है, जो बना वो कौन सा चीज़ है हमारे पास? ताजमहल होगा हमारे पास, ठीक है, जो मानव निर्मित हो सकता है। अमूर्त का कौन सा हो जाएगा हमारे पास? जो बेसिकली वैदिक, जो बना हुआ नहीं, जो एक जनरेशन दूसरे ट्रांसफर हुआ है, वो है क्या? वैदिक, जो वैदिक मंत्रोच्चार है हमारे पास, वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने जगह होता है? तो 4 जगह होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से 4 जगह जहाँ पर कुंभ मेला आयोजन होता है। सोनपुर मेला बिहार में मालूम होता है, आपको मालूम होगा कि लगता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है अगला रथ यात्रा, तो ये भगवान जगन्नाथ संबंधित है, तो पूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पोंगल, ये पोंगल मतलब किस राज्य का पूछा हुआ हमारे पास? पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु, असम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, सरहुल ये कहाँ का है हमारे पास? मतलब तो ये हमारे आदिवासी भाई बहनों का त्यौहार है, झारखंड का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार है? देखिए 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। फिर है चार धाम में शामिल कौन सा तीर्थ स्थल गुजरात में? तो गुजरात में हमारे पास क्या? द्वारका है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर रामायण का रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है महाभारत का रचयिता कौन है हमारे पास? तो वो वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हितोपदेश के रचयिता कौन? याद रखिएगा, तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और छौ नृत्य ये किस मतलब किस राज्य का नृत्य है ये बताना है। तो बेसिकली हमारे पे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल संबंध रखता है। फिर है भरत जो नाट्य शास्त्र, इसके रचयिता कौन? याद रखिएगा, तो भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है कथकली किस राज्य का है? तो याद रखिए केरल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रोच्चार किस प्रकार के संस्कृति है? तो ये एक बेसिकली ये अमूर्त विरासत में आता है, ठीक है, इनटेंजिबल जो हमारे विरासत उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी नंबर होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्य कार्य क्या है? हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर ये बेसिकली कहाँ पर है हमारे पास? ये पूछा हुआ, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल जो पेपर में आएगा। तो अगर अभी तक आपसे बच्चों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर फटाक से कर दीजिए, ताकि इस प्रकार जब आपका माइनर पेपर वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। अब चलिए बताता हूँ 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल आपको। यानी जो कल्चरल हेरिटेज होता है इसे आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, संरक्षण क्यों जरूरी है, महत्व क्या है, और जो वर्तमान चुनौतियां हैं इसके सामने सभी का व्याख्या करना है। तो सांस्कृतिक विरासत मतलब उस चीज़ से या आशय है, ये सभी उन सभी भौतिक और जो हमारी अभौतिक धरोहर से जिन्हें किसी समाज ने अपनी पिछली जो पीढ़ी है हमारी उससे हमने प्राप्त किया है, और जो हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसमें ऐतिहासिक स्मारक हो गए, मंदिर है, मस्जिद है, किले हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, रीति रिवाज, ये सभी चीज़ इसमें शामिल होता है। और ये किसी भी राष्ट्र की पहचान और उसकी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। सांस्कृतिक विरासत मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहले होता है मूर्ति, ये जो मूर्ति विरासत हो गया टेंजिबल, जिसमें भवन, स्मारक, पुरातात्विक स्थल, कलाकृति आती है। दूसरा तो अमूर्त मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज़, जैसे लोक कथाएं, संगीत, नृत्य, त्यौहार, वैदिक मंत्र, गुरुवाणी, ये सभी चीज़ शामिल होता है। हमारे भारत में अगर सांस्कृतिक विरासत का इतिहास देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अच्छा उदाहरण है। सिंधु घाटी से स्टार्ट होकर फिर वैदिक काल हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल, फिर गुप्त पीरियड, मुगल वंश हो गया, आधुनिक काल, ये सभी लगातार निरंतर चलते आ रहा है। इसी का संरक्षण करने के लिए हमारे भारत में एक विभाग भी, भारत में बेसिकली विभाग भी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनेस्को है, विभिन्न सरकारी संस्थाएं, सभी लोग कार्य करते हैं। संरक्षण के अंतर्गत स्मारकों का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जाता है, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा की जाती है, लोक कथाओं होगा यहाँ पर, यहाँ लोक कलाओं हो गया, लोक कथाओं भी हो सकता है, इसका प्रोत्साहन किया जाता है, और सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार किया जाता है।
सांस्कृतिक विरासत का महत्व अत्यंत ही व्यापक है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास में योगदान देगा, साथ ही साथ लोगों में अपनी परंपरा के प्रति गर्व होने की जो भावना इसको उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में शहरीकरण, प्रदूषण, अवैध खुदाई, तस्करी, जलवायु परिवर्तन और पारंपरिक कलाओं के प्रति जो लोगों की घटती हुई रुचि जैसी चुनौतियां, ये सभी के सभी इसके संरक्षण में बाधा बन रही है। इसलिए सरकार और समाज को दोनों का दायित्व है कि ये जो हमारे अमूल्य धरोहर है इसका यहाँ पर संरक्षण किया जाए हमारे पास। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बजट पूछा जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जो मूर्ति और जो अमूर्त होता है, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल, इस विरासत का आपको वर्णन करने बोला गया है। तो हमने आपको बताया हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत वो अमूल्य धरोहर है जो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता, विविध परंपरा और जो समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है इससे जोड़ने काम करता है। यह हजारों लाखों वर्षों से हमारे पास विकसित हुआ है और इसमें विभिन्न धर्म है, भाषाएं है, कला है, साहित्य है, दर्शन है, जीवन मूल्य, इन सभी चीज़ों का समन्वय हमें इसमें देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी विविधता में एकता है, जहाँ अलग अलग परंपराएं होते हुए भी हमारी राष्ट्रीय एकता इसमें बनी हुई रहती है। भारतीय राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक विरासत की प्रमुख विशेषताओं में प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता देखी जाती है, आध्यात्मिकता होगी, समन्वयवाद हो गया, लोक कला, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर संरक्षण शामिल है। यह केवल इतिहास की धरोहर नहीं है बल्कि आज के जो लोगों का जो दैनिक जीवन है ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जैसे हमने आपको बताया कि दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो मूर्त विरासत वे है जो बेसिकली देखा छुआ जा सकता है, जिसमें जो भी चीज़ बनी हुई जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, कोणार्क मंदिर हो गया, अजंता एलोरा गुफा हो गया, सिक्के हो गए, ये सभी आता है। ये हमारी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक उपलब्धियों के प्रतीक होते हैं हमारे पास। दूसरी ओर है अमूर्त विरासत, जो हमारे परंपराएं शामिल है, जिसे भौतिक रूप से तो नहीं दिखा सकता लेकिन जो हमारे समाज की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने काम करता है। इसमें योग है, वैदिक मंत्रोच्चार है, कथक है, डांस हो गया, लोकगीत हो गया, भजन, गुरुवाणी, ये सभी चीज़ शामिल होती है। यूनेस्को ने योग और रामलीला जैसे कई हमारे भारतीय परंपराओं को विश्व की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसके रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की जो विरासत मिलके ये हमारी भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती है और इनका संरक्षण ही हमारी भारतीय ऐतिहासिक पहचान है, सांस्कृतिक गौरव है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और भविष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पर भूगोल का जो प्रभाव है, इस पे भूगोल के प्रभाव का जो विस्तार है, इसलिए इसके आप पर विस्तार इसका विश्लेषण करने बोला गया आपको। ठीक है, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तो भारत की विरासत में संस्कृति विकास में भूगोल की जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिमालय, नदी, मैदान, पठार, मरुस्थल, समुद्र और विविध जलवायु ने हमारे भारत की जो जीवन शैली है, रीति रिवाज है, भाषा हो गया, भोजन, वस्त्र, कला, धर्म, इन सभी चीज़ों को प्रभावित किया। इसी कारण हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है, फिर भी पूरे देश में एकता की भावना बनी हुई रहती है। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत ने भारत को प्राकृतिक सुरक्षा जो प्रदान की है। हमारे अनेक ऋषि मुनियों को तपस्थल के रूप में यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति को बढ़ावा मिला। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के किनारे प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, नगर है और तीर्थों का यहाँ विकास हुआ। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे धार्मिक नगर इसके उदाहरण में आते हैं। गंगा का जो मैदान है वो उपजाऊ होने के कारण कृषि का प्रमुख क्षेत्र बना, जिससे गाँवों की संस्कृति, लोकगीत और जो पर्व त्यौहार है यहाँ विकसित हुए। दूसरी ओर राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, लोक नृत्य हो गया जिनमें घूमर है, कालबेली है और जल संरक्षण की परंपराओं को प्रभावित करता है। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र और जो लंबा हमारा समुद्री तट, ये व्यापार करने में, मंदिर स्थापत्य और जो द्रविड़ संस्कृति हमारा, ये सभी चीज़ों का आधार बनता है। फिर प्लस हमारे भारत की जो विभिन्न प्रकार जलवायु है, इसने भी संस्कृति को प्रभावित करने का कार्य किया। अलग अलग क्षेत्रों में आपको मालूम है मौसम के अनुसार भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, त्यौहार में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कृषि एवं मौसम से जुड़े हमारे पर्व है। इस प्रकार भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, केवल अगर कहा जाए सिर्फ प्राकृतिक संपदा का स्रोत नहीं है, बल्कि उसने हमारी भारतीय संस्कृति को विविध, समृद्ध और जीवंत बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है कि कुंभ मेला एवं जो सोनपुर मेला है इसका ऐतिहासिक विकास तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व का आपको वर्णन करने बोला गया। तो हमारे भारत में मेलों की परंपरा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। यह केवल सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र भी है। कुंभ मेला और सोनपुर मेला ये भारत का इतिहास का दो बहुत प्रसिद्ध मेला है, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही विशेष है। कुंभ मेले का संबंध तो जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी पौराणिक कथा से माना जाता है। मान्यता आप लोग भी जानते होंगे कि अमृत कलश की कुछ बूंदें क्या हुए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी।
इसलिए इन चारों स्थल पर निश्चित समय पर क्या होता है आपको मालूम है, कुंभ मेला लगता है। इस साल जैसे आपको मालूम होगा एक बार महाकुंभ भी हो चुका है, 144 साल बाद आता है। इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ हो गए हमारे चीनी यात्री हिंसांग के विवरण में मिलता है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और साधु संतों के दर्शन करते हैं। यूनेस्को ने इसे मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसके रूप में भी मान्यता दी है। फिर सोनपुर मेला यह बिहार के सारण जिले में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होता है। इसका इतिहास मौर्य काल तक पहुंचता है। पहले ये इतिहास का सबसे बड़ा पशु मेला बना जहाँ पर हाथी हो, घोड़े हो और जो भी अन्य प्रकार के पशु यहाँ व्यापार होता था। आज अगर हम बात करें तो ये धार्मिक आस्था, लोक कला, हस्तशिल्प हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। इन दोनों मेलों का सांस्कृतिक महत्व जो है बहुत ही अत्यंत व्यापक है। ये विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाकर हमारे जो राष्ट्रीय एकता उसको मजबूत करता है। साथ ही साथ लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और जो पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस प्रकार कुंभ मेला और जो सोनपुर मेला है ये हमारी भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है इसके एक जीवंत हमारे पास प्रतीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सोनपुर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रमुख त्यौहार है जिनमें दशहरा, दीपावली, होली, पोंगल, ईद उल फितर आदि का सांस्कृतिक महत्व जो है इसके बारे में आपको स्पष्ट करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो हमारे भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न धर्म के लोग, भाषाएं हैं, संस्कृति लोग अपने अपने त्यौहार को बड़ी ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हमारे भारतीय त्यौहार केवल धार्मिक आस्था की प्रकृति नहीं बल्कि हमारी सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जो परंपराएं और हमारे जो नैतिक मूल्य इसको भी मजबूत करते हैं। ये सिर्फ परिवार और समाज को एक दूसरे के करीब लाने कार्य करते हैं। ठीक है, दशहरा जो है वो भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और ये सत्य का बेसिकली हमारे पास असत्य पर जीत का संदेश देता है। दीपावली को भगवान राम के जब अयोध्या लौटे थे लौटने की खुशी मनाया जाता है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और इसे आपको मालूम है समृद्धि तथा प्रकाश का पर्व माना जाता है। होली रंगों का त्यौहार है जो प्रेम, भाईचारे और जो सामाजिक भेदभाव इसको मिटाने का संदेश देता है। दक्षिण भारत का जो फेमस फेस्टिवल है पोंगल, ये किसानों का प्रमुख पर्व है जो नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। पंजाब में इसी भावना से हम लोग जो बैसाखी मनाया जाता है। ईद उल फितर रमजान में जब रोज़ों के बाद मनाया जाता है और ये मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रमुख त्यौहार है जिसमें दान, भाईचारे और क्षमा का जो संदेश दिया जाता है। जो गुरु पर्व है ये सिख गुरुओं की शिक्षाओं को याद दिलाता है, जबकि नवरोज पारसी जो समुदाय है उसका त्यौहार है। और हमारे झारखंड बात करें तो सरहुल हो गया, कर्मा जैसे आदिवासी त्यौहार ये सब प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। इन त्यौहारों का सांस्कृतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी लोक कला, संस्कृति, नृत्य, पारंपरिक भोजन और वेशभूषा को जीवित रखने कार्य करते हैं। साथ ही साथ पर्यटन हो गया, स्थानीय अर्थव्यवस्था इसको भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार भारतीय त्यौहार विविधता में एकता की भावना को मजबूत करते हुए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, संस्कार या 16 संस्कार के बारे में बताना है और भारतीय जीवन में इनका जो महत्व है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो संस्कार से आशय उन धार्मिक और सामाजिक हमारी विधियों से जो मनुष्य के जीवन को शुद्ध करती है, अनुशासित करती है और नैतिक बनाने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन के जो विभिन्न चरण हो गए उनमें ये संपन्न किया जाता है। हिंदू धर्म में बेसिकली हमारे पास संस्कार जो है वो 16 माना जाता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को यहाँ पर सुनिश्चित करना है। हिंदू परंपरा के 16 जो संस्कार है उनमें है गर्भाधान, पुंसवन, फिर हमारे पास जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म हो गया, कर्मवेद हो गया। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 16 संस्कार है। ये संस्कार जो है जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पड़ाव को हमारे सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करते हैं। भारतीय जीवन में संस्कारों का तो बहुत महत्व है। ये व्यक्ति में अनुशासन लाते हैं, नैतिकता, उनके कर्तव्यबोध और जो पारंपरिक मूल्य उसको विकास करते हैं। उपनयन संस्कार जो है वो शिक्षा और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। विवाह संस्कार जो है परिवार और समाज की जो निरंतरता है इसका आधार है, जबकि अंत्येष्टि संस्कार जो है वो जीवन मृत्यु के जो दार्शनिक दृष्टिकोण है इसको व्यक्त करता है। संस्कार हमारे पास हमारी सामाजिक एकता को तो मजबूत करता ही है क्योंकि इसमें परिवार और समुदाय की जो सामूहिक भागीदारी शामिल होती है। इनके माध्यम से परंपराएं, धार्मिक विश्वास और जो सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच पाता है। आर्थिक समय में कुछ संस्कार स्वरूप के रूप में स्वरूप के रूप में परिवर्तन लाए, फिर भी इनका मूल उद्देश्य ये कि व्यक्ति के जो सर्वगुण विकास है और समाज में जो नैतिक जीवन की स्थापना है ये आज भी हमारे पर प्रासंगिक बना हुआ है हमारे पास। तो ये था संस्कार से। और यहाँ पर ये जो 16 संस्कार है ये भारतीय संस्कृति की जो महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने कार्य करते हैं हमारे पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत के जो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है जिनमें काशी, प्रयाग हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया, इन सभी का धार्मिक और जो सांस्कृतिक महत्व हमारे जीवन में इसका विवेचन करने बोला गया है।
तो तीर्थ का अर्थ है एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे श्रद्धालु अपनी धार्मिक आस्था, पूजा अर्चना, स्नान, आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे हमारी आत्मशुद्धि होती है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करने का ये माध्यम बन जाता है। हमारे भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थित तीर्थ स्थल बने हुए हैं, सभी की सांस्कृतिक एकता को ये मजबूत करने का कार्य करता है। काशी, जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, यह हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और एक जो पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम कारण ये प्रसिद्ध है। यहाँ कुंभ मेले का आपको आयोजन होता है। द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है और चारों धामों में बेसिकली शामिल है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ प्रति वर्ष आपको मालूम है रथ यात्रा आयोजित होती है। और रामेश्वरम में तमिलनाडु में आयोजित है, तमिलनाडु में स्थित, माफ करिएगा, और इसे भगवान राम से जुड़ा हुआ पवित्र तीर्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमरनाथ में जो हिम है वो शिवलिंग यात्रा और हरिद्वार की गंगा आरती भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इन तीर्थों का महत्व केवल सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। तीर्थ यात्राएं विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे की भाषा, परंपरा और संस्कृति से परिचित कराने का कार्य करती है। यहाँ होने वाले मेले, लोक कला हो गया, संगीत हो गया, हस्तशिल्प, धार्मिक उत्सव, ये सभी के सभी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं। साथ ही साथ ये तीर्थ स्थल जो है ये पर्यटन हो गया, स्थानीय रोजगार, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने कार्य करते हैं। इस प्रकार हमारे भारत के जो प्रमुख स्थान हो गए ये आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण प्रतीक है और साथ ही साथ हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य ये हमारे जीवन में नैतिक और हमारे जो सामाजिक मूल्य इनका मूल्यांकन करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो रामायण और महाभारत दोनों हमारे भारत के 2 महान महाकाव्य हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति, समाज और नैतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। यह केवल सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन के आदर्श, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को मार्गदर्शन करने वाला एक ग्रंथ भी है। रामायण में भगवान राम को माफ करिएगा, आदर्श पुत्र दिखाया गया है, आदर्श राजा है और आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन से हम सत्य, धर्म, त्याग, मर्यादा और कर्तव्य पालन की जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है। माता पिता की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। भाईचारा, नारी सम्मान और न्यायप्रिय शासन, ये सभी के सभी सामाजिक मूल्य हमें से प्राप्त होते हैं सीखने के लिए। माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जैसे पात्र भी निष्ठा, समर्पण और सेवा के जो आदर्श से प्रस्तुत करते हैं। वहीं बात करें महाभारत के बारे में, तो ये मानव जीवन की जो जटिल परिस्थिति और नैतिक संघर्षों का चित्रण करता है। इसमें भगवद गीता का जो उपदेश है सबसे विशेष महत्व रखता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को निष्काम कर्म हो गया, धर्म पालन हो गया और आत्म संयम का यहाँ संदेश दिया है। महाभारत न्याय, सत्य, साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के महत्व को स्पष्ट करता है। साथ ही साथ यह आपके लोभ, अहंकार और अन्याय का जो दुष्परिणाम ये भी दर्शाने काम करता है। तो ये दोनों महाकाव्य हमारे सामाजिक महत्व में अत्यंत व्यापक है। इन्होंने हमारी भारतीय परिवार व्यवस्था, शासन, शिक्षा, कला, साहित्य, लोकनाट्य और त्योहारों को प्रभावित किया। रामलीला और महाभारत पर आज लोग जो परंपराएं वो आज भी हमारे भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसका हिस्सा है। इस प्रकार रामायण और महाभारत नैतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता और जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य इसके हमारे पास एक अमूल्य स्रोत रहे हैं।